हेलो स्टूडेंट, क्लास फोर्थ, लेसन नंबर 19, पाठ का नाम है नन्हा पौधा। तो किस पौधे में क्या गुण होते हैं, उसकी क्या प्रधानता होती है, उसके बारे में हम जानेंगे। इसमें दो पौधे आपस में क्या चर्चा करते हैं, तो इस विषय में हम जानेंगे। तो लेसन पढ़ते हैं। क्यारी ने गुलाब का पौधा लगा था। कौन सा पौधा लगा था क्यारी ने? गुलाब का पौधा। पौधे पर चटकीले लाल रंग के पुष्प खिलते थे। दूर से देखने पर लाल गुलाब के फूल बहुत ही सुंदर लगते थे, क्योंकि फूल तो सभी को पसंद है, चाहे गुलाब के हो या फिर अन्य हो, तो फूल सभी को अच्छे लगते हैं, क्योंकि उसकी जो सुगंध होती है वह बहुत ही मनमोहक लगती है। तो क्यारी में गुलाब का पौधा लगा था, उस पर चटकीले लाल रंग के पुष्प लगे थे। दूर से देखने पर गुलाब के फूल बहुत ही सुंदर लग रहे थे। घर भर में भीनी भीनी सुगंध देने लगी। जैसे जैसे धीमी धीमी हवा चलती, वैसे ही उसकी सुगंध से चारों तरफ वातावरण बहुत ही सुगंधित हो जाता। लाल गुलाब मन ही मन अपनी सुंदरता पर बहुत प्रसन्न था, तो पर उसे अपनी सुंदरता पर बिल्कुल घमंड नहीं था। हालांकि वह लाल रंग का था, चटकीले लाल रंग का, बहुत ही सुंदर था, लेकिन उसे कभी भी घमंड नहीं था कि मैं इतना सुंदर हूँ, उसके बाद मेरे अंदर से इतनी अच्छी मनमोहक सुगंध आती है और सभी मेरा प्रयोग करते हैं। कोई पूजा स्थल में करता है, तो कोई साज सजावट के लिए, तो वहीं गुलाब के समीप एक छोटा सा तुलसी का पौधा भी उगाया। मतलब कि गुलाब का जहाँ पौधा था उसी के समीप, मतलब कि उसी के पास में एक तुलसी का पौधा भी उगाया। नन्हा और नाजुक, हवा चलने मतलब हवा चले तो मुड़कर दोहरा हो जाता है। तुलसी का पौधा देखने में बिल्कुल साधारण था, मतलब कि बहुत साधारण सा था। और तुलसी का पौधा तो आप सभी जानते हैं कितना गुणकारी होता है, इसे औषधीय पौधा भी कहा जाता है। तो वह गुलाब की तरह सुगंधित नहीं था और न ही उस पर सुगंधित फूल लगते थे, क्योंकि हर पौधे की अपनी एक प्रधानता होती है, उसमें कुछ न कुछ विशेषता होती है। तुलसी और गुलाब अब बिल्कुल अलग अलग किस्म के पौधे थे। तुलसी में अपने अपने एक अलग ही गुण थे, उसी प्रकार गुलाब में भी अपने कुछ अलग ही गुण थे। लेकिन गुलाब को कभी भी मतलब अपने ऊपर घमंड नहीं था कि मैं चटकीले लाल रंग का इतना सुंदर हूँ और मुझे सभी किसी न किसी कार्य के लिए उपयोग करते हैं। लेकिन तुलसी उदास थी। क्यों थी? आगे बढ़ते हैं। दिन बीते, दोनों बड़े हुए, लेकिन तुलसी का पौधा गुलाब से छोटा ही रह गया। मतलब दिन बीतते गए, गुलाब का पौधा बड़ा होता गया और तुलसी का पौधा छोटा ही रह गया। तुलसी का पौधा जब गुलाब की ओर दृष्टि डालता तो उसे अपने ऊपर गुस्सा आने लगता है। मतलब कि तुलसी का पौधा जो छोटा था गुलाब के पौधे की तरफ देखता है तो उसे अपने पर गुस्सा आने लगता है। मतलब कि ये तो पौधों की कहानी है, लेकिन हमें भी इनसे कुछ न कुछ सीख अपने जीवन में लेना चाहिए। कहाँ में बदसूरत ठिमना क्यों बनाया? मतलब क्या कहता है कि भगवान से कहता है कि भगवान ने मुझे इतना बदसूरत, इतना ठिमना क्यों बनाया है? मेरा तो नष्ट हो जाना ही ठीक है। क्या कहता है तुलसी का पौधा कि मेरा नष्ट हो जाना ठीक है। तो बेचारा तुलसी का पौधा तो कभी कभी रुआसा हो जाता, मतलब कि उदास हो जाता, रुक जाता। एक दिन घर में मेहमान आए। एक दिन घर में अचानक मेहमान आए, रंग बिरंगे कपड़े पहने, सुंदर बच्चे उछलते कूदते क्यारी के पास आए। आहा, कितना सुंदर गुलाब के फूल है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जब घर में खेल रहे थे तो उन्होंने क्यारी में गुलाब के पौधे को देखा, तो गुलाब का पौधा बहुत ही सुंदर लग रहा था, उसकी धीमी धीमी खुशबू भी अच्छी आ रही थी। तो सब उसी की तारीफ कर रहे थे, कह रहे ये तो बहुत सुंदर गुलाब है, इसे तो मैं ही लूंगा। एक बच्चा मचलते हुए बोला। बस फिर क्या था, बच्चे गुलाब के फूल पर टूट पड़े। गुलाब को यह बहुत अच्छा लग रहा था कि उसे सभी पसंद कर रहे हैं। और तुलसी का पौधा वह तो मन ही मन कुड़ा जा रहा था। मतलब कि मन ही मन, कहते हैं कि जब एक की प्रशंसा की जाए तो हमें उसके ऊपर हमारे भी भाव अच्छे होने चाहिए, हमें भी उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। लेकिन कभी कभी हीन भावना आ ही जाती है। तो वह तुलसी को तो सोचने लगा कोई मेरी तारीफ नहीं करता, मतलब कि सभी गुलाब के पौधे की प्रशंसा
प्रशंसा कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं। बच्चे भी आए तो गुलाब के फूल ले गए, लेकिन मुझे किसी ने देखा तक नहीं। मैं टिन्ना और बसंत हूँ ना, इसीलिए। तो गुलाब बड़ा पौधा है और सुंदर भी। तो गुलाब ने तुलसी के पौधे की उदासी को पहचान लिया। गुलाब के पौधे ने तुलसी के पौधे की तरफ देखा और उसकी उदासी को पहचान लिया कि यह उदास है। वह बोला, परेशान मत हो तुलसी, केवल सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती है। मतलब इसमें कितनी अच्छी बात कही गई है कि सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती है। मतलब कि कुछ चाहे वह सुंदर हो कि नहीं, लेकिन मूल्यवान चीज कौन सी होती है, उसमें जो गुण होते हैं वह सबसे अधिक मूल्यवान होते हैं। तो उसमें कुछ गुण भी होना चाहिए। तुम छोटे और साधारण ही सही, लेकिन बड़े काम के पौधे हो। क्या कहता है गुलाब तुलसी के पौधे से? तुम छोटे हो, साधारण हो, लेकिन ही बड़े काम के हो। तुलसी का पौधा बोला, तुम्हारे कहने से क्या होता है, लोग तो सुंदर को ही पसंद करते हैं। गुलाब मुस्कुरा कर रह गया। मतलब उसका कहना है कि लोग आकर्षण के जो केंद्र होते हैं, आकर्षण की जो चीजें होती है उन्हें ही पसंद करते हैं, लेकिन यह उसकी सोच गलत थी। मौसम बदलने लगा। नन्हा टिंकू बीमार पड़ गया। एक नन्हा बच्चा था जिसका नाम था टिंकू। तो वह क्या हुआ, बीमार हो गया। छींक के मारे उसका हाल बेहाल हो गया। मतलब कि जब मौसम परिवर्तित होता है तो मौसम बदलने के कारण उसे सर्दी जुकाम हो गया, छींक के कारण वह उसका हाल बेहाल हो गया था। ऊपर से उसे बुखार और खांसी भी हो गई थी। तो डॉक्टर की दवा से कोई फायदा नहीं हुआ। उसे डॉक्टर का उसका मतलब डॉक्टर से उपचार भी करवाया, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो दादी माँ ने क्या कहा कि जाओ टिंकू, तुलसी की पत्तियां तोड़कर ले आओ। क्या कहा कि जाओ जल्दी से और तुलसी की पत्तियां तोड़कर ले आओ। उससे बढ़िया कोई दवा हो ही नहीं सकती। मतलब कि टिंकू झट तुलसी की पत्तियां तोड़कर ले आया। तुलसी का पौधा हैरान था। उसे आज पहली बार लगा कि वह भी किसी काम की चीज है। मतलब कि उसे आज अपने गुणों के बारे में पता चला कि मैं बेकार नहीं हूँ, मुझ में भी कुछ खास गुण है। गुलाब ने चुटकी लेते हुए कहा, कहो भाई तुलसी, अब पता लगा अपना महत्व। तो हम कभी कभी क्या करते हैं, हम अपने अंदर के गुणों को पहचान नहीं पाते कि हमारे अंदर जो गुण है उसको हम नहीं पहचानते हैं, और दूसरे को गुणों को देखकर हमारे अंदर क्या होता है, हीन भावना उत्पन्न होती है, जलन की भावना उत्पन्न होती है। तो हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। जो अच्छा है उसकी हमेशा प्रशंसा होती है, और कभी कोई बुरा नहीं होता है। बुराई हमारे अंदर होती है, लेकिन हम अपने अंदर के गुण को पहचान नहीं पाते हैं। तो गुलाब फिर बोला, दुनिया में कोई चीज छोटी या बड़ी नहीं होती है। मतलब कि सब अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण। भगवान की बनाई हर वस्तु उपयोगी होती है। ईश्वर ने जो भी बनाया है, तो संसार बनाया, संसार में रहने वाले जीव प्राणी जो भी बनाए, तो ईश्वर ने कभी किसी में कोई भेदभाव नहीं किया। उस सब में कुछ न कुछ गुण दिए हैं, और हर एक में कुछ न कुछ गुण हैं जो हम पहचान नहीं पाते, और समय आने पर वह हमें पता चल ही जाता है। तो बात तुलसी के पौधे की समझ में आ गई। आज वह भी खुशी से फूला फूला नहीं समाया। तो इसी प्रकार हमें भी कभी किसी की अवहेलना, कभी किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, और हमें भी अपने गुणों को पहचानना चाहिए कि हमारे अंदर क्या गुण है, और हमें सदैव प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। तो ये गुलाब और तुलसी के पौधे की कहानी पढ़कर हमें क्या समझ में आता है कि हमें कभी भी जीवन में एक दूसरे की निंदा नहीं करना चाहिए। अगर अन्य व्यक्ति में कुछ और गुण है तो जरूरी नहीं कि वो गुण हमारे अंदर भी हो। हमारे अंदर भी अच्छे गुण हैं, तो हमें वह पहचानने की जरूरत है। ये कहानी आपको कैसी लगी, इसे एक बार फिर से आप भी पढ़ना घर पे। थैंक यू टू ऑल।